जय हिंद। मैं आदित्य चौधरी आपको आपके परिवार आम स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले कई वीडियो से या फिर कई दिनों से परसेंटेज चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मैथ के परसेंटेज चैप्टर पढ़ा रहा हूं। अब तक तो आपको ये पता हो ही गया होगा कि मैं सब्जेक्ट क्या पढ़ाता हूँ, ठीक है। मतलब मैथ पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट, और इसमें परसेंटेज चैप्टर चल रहा है। लगभग कल ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चैप्टर खत्म होने का मतलब आज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जो भी मिसलेनियस बचेगा, मतलब कोई भी बचा पूछा रहेगा, उसको कल हम देख लेंगे, ठीक है। तो बिना कुछ देरी किए आइए हम जाते क्वेश्चन लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, नमक और पानी, इस प्रकार के क्वेश्चन। ये अभी आप जानते होंगे कि मैं पैटर्न वाइज पढ़ा रहा हूँ, मतलब टॉपिक वाइज ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आज मेरी तबीयत खराब है थोड़ी सी, इसमें तो आप लोग को थोड़ा मेंटेन करना होगा, इसके लिए सॉरी। क्या ये टॉपिक क्या है आज का? मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट नंबर 13 होगा, ठीक है। नमक और पानी के घोल में 5%, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, और बच्चे कर नहीं पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कैसे होगा। आइए मैं इस क्वेश्चन को 100% की गारंटी देता हूँ कि अगर आप अपने तरफ से लगा दिए 100% तो एकदम कंफ्यूज नहीं होंगे और समझ लेंगे, ठीक है। पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझें। क्या क्वेश्चन दे रखा है? नमक और पानी के घोल में 5% है। नमक और पानी का घोल, जिसमें नमक क्या है? 5% है। नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। नमक कितना है? 5% है, ठीक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, पानी क्या हो रहा है? वाष्प हो रहा है। कितना लीटर? 20 लीटर पानी वाष्प हो रहा है, और नमक 15% बन जाता है, तो प्रारंभिक घोल, प्रारंभिक, यहाँ क्या होगा? प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करें, पहले कितना घोल था, ठीक है। ठीक, आइए देखते हैं क्या कर रहा है। 5% नमक है। ये बताइए, अगर ये नमक है, मतलब ये अगर नमक है और ये पानी है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, जो घोल है ये नमक और पानी से मिलकर के ही बना है, ठीक है। नमक कितना है? 5% है। अगर नमक 5% है तो जाहिर सी बात है ये पानी कितना होगा? 95% होगा, तभी तो मिलकर के 100% बनेंगे, ठीक है। क्या हम इसको काट नहीं सकते हैं? तो ये हो जाएगा 5 एकड़ 5, और ये हो जाएगा 5 एकड़ 5, और 9 45, मतलब नमक 1 हो गया, और ये कितना हो गया? पानी 19 हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है। फिर अब बन जाता है कितना? नमक 15% बन जाता है। अगर नमक बाद में 15% बन रहा है तो जाहिर सी बात आप भी कर सकते हैं कि जो पानी है ये 85% बन रहा होगा। कितना बन रहा होगा? 85% बन रहा होगा। इसको भी आइए देख लेते हैं, सरल कर लेते हैं, काट लेते हैं, ठीक है। इसको अगर काटेंगे तो 5 या 15 होगा, और इसको काटेंगे तो 5 एकड़ 5 और 5 सत्ते 35 होगा। कितना होगा? 5 एकड़ 5 और 5 सत्ते 35 होगा, मतलब ये किससे कट जाएगा? 3 और 17 से। अब इसका रेशियो बन करके तैयार हो गया है। ध्यान रहे, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, मतलब ये दिमाग में सोचना है कि हम कर क्या सकते हैं इसमें, ये लिखना नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऐसे प्रैक्टिस करते 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 आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्या ये नमक है? नमक है, और फिर क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। जो कि नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। क्या कर रहा है? 5% नमक है। अभी हमने निकाला कि एक अगर नमक है तो पानी कितना है? 19 है। एक अगर नमक है तो पानी कितना है? 19 है, समझिएगा। उसके बाद क्या कर रहा है? 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है। 20 लीटर पानी वाष्प हो रहा है। अच्छा ये बताइए, इसमें बदल क्या रहा है? क्या नमक वाष्प हो रहा है, या फिर नमक घट या बढ़ रहा है? क्या? नहीं, पानी वाष्प हो रहा है। पानी ही तो घट रहा है। वाष्प हो रहा है होने का मतलब, अगर कोई घोल हो जिसमें से हम निकाल लेते हैं तो ये क्या, पानी निकाल लेते हैं, मतलब वाष्प हो जाता है, तो पानी में ही, पानी की ही मात्रा में कम या ज्यादा होगा ना। पानी ही तो कम हो रहा है। क्या नमक पे कोई प्रभाव पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। अगर नमक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए तो नमक कितना हो जा रहा है यहाँ? 3 और किसके रेशियो में हो जा रहा है? 17 के रेशियो में हो जा रहा है। इसका मतलब नमक पे कोई प्रभाव ही न पड़ा तो चाहे ये वाला सॉल्यूशन हो, मतलब ये विलयन हो, या फिर ये वाला विलयन हो, घोल हो, दोनों में नमक तो बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों में नमक क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर दोनों में नमक बराबर होना चाहिए, और यहाँ बराबर नहीं है, इसमें नमक 1 है और इसमें नमक कितना है? 3 है, ठीक है। और अगर दोनों में बराबर नहीं है तो दोनों को हम बराबर कर लेते हैं। इसमें क्या करना है? क्या हम इसमें 3 से गुणा कर सकते हैं? 3 में अगर इससे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 एकड़ 3, तो इसमें भी करना पड़ेगा किससे? 3 से, ठीक है।
करते ये हैं ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर लेते हैं, या फिर हमें बराबर करना होता है जिससे दोनों का दोनों बराबर है। अगर इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 1 से गुणा करते हैं, तो ये बताइए अब क्या हो गया, 3 एक अंदर 3 हो गया, मतलब क्या हो गया 3 एक अंदर 3, और ये 19 दिया कितना होता है 19 को 19 19 दूना 38, 19 दिया कितना होता है 57, मतलब ये कितना आ गया 57 हो गया। ठीक है, अब ये क्या चल रहा है 3, अभी अभी 3 हो गया कि नहीं हो गया, 3 एक अंदर 3, और ये कितना हो गया 17 हो गया, कितना हो गया 17। ठीक है, 17 एक अंदर 17। अब बताइए नमक पहले कितना था, नमक में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, देखिए नहीं पड़ा है, पहले भी 3 था और अब भी 3 हो गया। पहले ये 57 था जिसमें से 20 लीटर वाष्प बन के उड़ जाता है, तो बचता कितना है 17%, 17 बचता है। अगर 57 में से 20 लीटर वाष्प बन के उड़ता है तो कितना बचता है 17 बचता है। ठीक है, पूछ क्या रहा है प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात कीजिए, क्या पूछ रहा है प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब ये बताइए अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, पहले कितना था 57 था, अब वाष्प होकर के कितना हो गया 17 हो गया, तो 57 में से 17 घटा लेंगे ना, 57 में 17 घटाएंगे तो 7 में 7 जाएगा कितना होगा 0, और 5 में से 1 जाएगा कितना होगा 4, मतलब इस 40 के बराबर, इस 40 के बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, इस 40 के बराबर 20 आएगा, तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा 20/40 आएगा, 0 से 0 कटेगा, और एक ये 2 एक 2 2 दूना 4, मतलब इसका आ जाएगा कितना 1/2 आधा हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा। हमसे पूछा कितना है कि पहले वाले प्रारंभिक घोल का मात्रा ज्ञात कीजिए, तो ये बताइए 57 है और ये कितना है 3 है, दोनों को मिला कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, मतलब कि यह अगर हम देखें प्रारंभिक घोल, प्रारंभिक घोल, प्रारंभिक घोल, प्रारंभिक घोल कितना होगा, तो 57 और 3 50, 57 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 60 होगा। ठीक है, 60 में अगर हम इसे गुणा कर दें, 60 में 1 बराबर, ध्यान दीजिए अगर 1 बराबर आधा है मतलब 1/2 है, तो 60 बराबर क्या हो जाएगा, तो 60 बराबर होगा 60 गुणे 1/2, काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, कितना आएगा 30, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, 30 हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात कीजिए, कितना है 30 लीटर। ठीक है, अगर यही पूछता कि प्रारंभिक घोल की मात्रा पूछा है तो 30 लीटर है। ठीक है, और यही पूछता कि मतलब बाद में कितना घोल का मात्रा बच रहा है, तो 17 और 3 कितना हो जाता है 20, और 20 का गुणा कर देते तो इसमें कितना हो जाता है 10, जो कि ये। आई होप आपको का ये तरीका अच्छा लगा होगा, समझे होंगे, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग समझे होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो फिर वीडियो को पीछे करके बैक करके देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाते हैं, किनारा देता हूँ नोट कर लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। ठीक है, क्या कर रहा है 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में क्या कर रहा है, जो ये मिश्रण है ये मिश्रण कितने का है 12 लीटर है, मतलब एसिड और पानी का जो मिश्रण है ये कितना है 12 लीटर है, में 30% एसिड है, एसिड कितना है इसमें 30% एसिड है। ठीक है, एसिड को 2 बार लिखा गया है, एक बार मिटा सकते हैं आप लोग। ठीक है, एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना होगा, एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी को निकालना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कर रहा है। सबसे पहले हम 30% को क्या बदल लेंगे, फ्रैक्शन बदल लेंगे, 30% को फ्रैक्शन बदलते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये सॉल्यूशन होगा, मिश्रण होगा, ये कितना होगा 3/10 होगा, अर्थात हम कह सकते हैं इसमें क्या क्या मिला गया, ये सोचिए पहले एसिड है और पानी है, क्या दो ही चीज तो है, एक है क्या एसिड और एक है क्या वाटर, पानी है। ठीक है, ये बताइए एसिड कितना होगा और पानी कितना होगा, कह रहा है 30% एसिड है, मतलब 3 क्या होगा एसिड होगा, और पानी कितना होगा 7, तभी तो होगा फाइनल 10, मिश्रण तभी तो तैयार होगा, 7 और 3 मिलाकर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं 40% की बात करूं, तो 40 को क्या लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं
2/5 लिख सकते हैं। तो ये क्या करा, एसिड को 40% करने के लिए मतलब 2 हो जाएगा एसिड और क्या हो जाएगा पानी, मतलब 2 में से 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, तभी तो ये होगा 3 2 5 मिलकर फाइनल सॉल्यूशन बनाएगा, मतलब 2 एसिड होगा और कितना पानी होगा, 3 पानी हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं, ये बना लीजिएगा, ये मन में करना है, ध्यान रहे ये पूरा प्रोसेस क्या करना है, मन में करना है, ठीक है। देखिए क्या है, एक तो है एसिड, क्या है एसिड है, और दूसरा क्या है पानी है, क्या है पानी है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, एसिड है ये और पानी है, पानी क्या कर रहा है, 12 लीटर एसिड में, एसिड और पानी के मिश्रण में 30% क्या है एसिड है, जो कि यहाँ दिया है, मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। तो 3 एसिड हो जाएगा और पानी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 एसिड होगा और पानी का रेशियो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है, एसिड को 40% करने के लिए, क्या करने के लिए, एसिड को 40% करने के लिए, मतलब 40 का फ्रैक्शन जब हमने किया है 2/5 आया है, और जब इसको सही तरीके से किया है तो कितना आ गया है 2 और 3 आ गया, मतलब कि ये हो गया एसिड कितना हो गया 2 और पानी इसमें कितना रह गया, अब कितना रह गया 3 रह गया, ठीक है। कितना लीटर पानी निकाला होगा ये बताइए, आप समझिए कि जो निकाला जा रहा है क्या एसिड निकाला जा रहा है या पानी निकाला जा रहा है, तो आप कहेंगे कि पानी निकालना होगा, क्या निकाला जा रहा है, पानी निकाला जा रहा है। अगर पानी निकाला जा रहा है, समझिए अगर पानी निकाला जा रहा है तो पानी में फर्क आना चाहिए ना, एसिड तो उतना ही रहेगा। अरे भाई अगर ये पहला सॉल्यूशन है और ये दूसरा सॉल्यूशन है, मतलब पानी निकालने के बाद का सॉल्यूशन है, तो एसिड ये पहले सॉल्यूशन में से, मतलब पहले मिश्रण में से क्या किया जा रहा है, 3 एसिड है और 7 पानी है, तो इसमें भी 3 एसिड होना चाहिए ना, क्योंकि हमने तो निकाला है पानी, एसिड को तो हमने टच भी नहीं किया है, एसिड को हमने निकाला नहीं है, निकाला क्या है पानी निकाला है, तो हमें इसको क्या करना होगा, इसको भी 3 बनाना होगा, या तो इसको 3 बनाइए या फिर इन दोनों का रेशियो जो लेकर के इन दोनों का फ्रैक्शन क्या ये नंबर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सेम आना चाहिए तो इसमें क्या कर लेंगे, दोनों का एचएम लेंगे, क्या होगा 3 दूना 6, मतलब एचएम कितना आ रहा है 6 आ रहा है, इसमें किससे गुणा कर देंगे 3 से, और इसमें भी गुणा करेंगे 3 से, जिससे यहाँ आगे करेंगे उसी से हमें पीछे वाले में गुणा करना होगा अपने आप, ठीक है, ताकि ये इस पे कोई प्रभाव न पड़े। अब इसमें देखिए अगर इसमें 3 से किए हैं तो 6 आया है, इसमें क्या 2 से करेंगे तो 3 गुना 6 नहीं आ जाएगा, 6 आ जाएगा इसमें, मतलब 2 से करना पड़ेगा यहाँ, और यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। ये पहला सॉल्यूशन, इसी को सही तरीके से करना है, आपको ये भी नहीं करना है, आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं क्या 3 गुना 6 ये हो जाएगा और 2 3 6 ये हो जाएगा, ठीक है। आइए इसी तरीके से बता दें, नहीं तो कंफ्यूज होंगे आप लोग या फिर समय ज्यादा लेंगे। ये कितना होगा 7 गुना 14 होगा, कितना होगा 14 और 3 3 के 9। ये बताइए पहले भी एसिड कितना था 6, अब भी एसिड कितना है 6 है। अब ये जो हमारा आंसर मतलब क्वेश्चन है अब सही हो गया है, ठीक है। पहले पानी कितना था 14, कुछ पानी निकाल दिया गया, अब पानी कितना रह गया 9 रह गया। क्या कर रहा है 12 लीटर एसिड और पानी, मतलब पहले का मिश्रण जो है, मतलब पहले सॉल्यूशन का जो मिश्रण है ये कितना 12 लीटर है, कितना है 12 लीटर, लेकिन जो हमने निकाला है ये कितना है, जो हमने निकाला है ये कितना है 14 और 6 कितना होता है 20 होता है, 14 6 कितना होता है 20 होता है, ठीक है। अरे भाई इस सॉल्यूशन को जोड़ेंगे, मतलब इसे जोड़ेंगे और इसे जोड़ेंगे तभी तो एक मिक्सचर होगा हमारा। एक पानी में एक सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर में अगर या फिर घोल बना रहे हैं उसमें पानी भी मिला है और ये एसिड भी मिला है, तभी तो ये हमारा मिक्सचर होगा। वही काम किए हैं, 14 ये पानी ले लिए हैं और ये एसिड कितना ले लिए 6 ले लिए हैं, 14 6 कितना हो जाएगा 20, और ये 20 कितना दे रखा है 12 के बराबर दे रखा है, किसके बराबर 12 के बराबर दे रखा है, ठीक है। अगर ये 12 के बराबर दे रखा है 14 से 20, ठीक है, 12 के बराबर दे रखा है तो एक बराबर क्या हो जाएगा 12/20 हो जाएगा, क्या होगा 12/20 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, तो कितने लीटर पानी निकाला होगा, तो पहले कितना था 14 था, पहले कितना था 14 था, अब कितना हो गया 9, पहले कितना था 14 अब कितना हो गया 9, कितना घट के कम हुआ है, कितना हमने पानी निकाल लिया है, तो पहले 14 था अब 9 हो गया, इसका मतलब 5 लीटर पानी हमने क्या किया है निकाल लिया, 5 लीटर पानी क्या किया है निकाल लिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे 5 लीटर का गुणा कर देंगे, मतलब 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 से करेंगे 5 5 चौका 20 और 4 क्या हो जाएगा 12, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पानी निकाला गया होगा फाइनल क्या होगा 3 लीटर होगा, कितना होगा 3 लीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, किनारा हो जाता नोट कर लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है एक तरबूज में 90% पानी है, क्या कर रहा है एक तरबूज में 90% क्या है पानी है,
कुछ समय बाद इसमें केवल 12% शेष बचता है, मतलब 90% पानी था, अब क्या बचता है, शेष 12% ही पानी बचता है। ठीक है, उसका वजन 50 किलो रह जाता है, अब 50 किलो रह जाता है, पहले कितना वजन था इसका। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है, 90% पानी, मतलब दो चीज से, ये बताइए तरबूज दो चीज से मिलकर बना होता है ना, एक पानी से मिलकर बना होता है और एक पल्प मतलब खुजा से उसके मिलकर बना होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, एक होता है पल्प, क्या होता है पल्प, और दूसरा क्या होता है, वाटर होता है। इसी से तो ये बना होता है, WTR, वाटर से होता है। ठीक है, ये बताइए अगर 90% पानी है, अगर 90% पानी है तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90% को 90/100 लिख सकते हैं, एक जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 9/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9/10, मतलब अगर पानी 9 है तो ये कितना होगा, एक क्या होगा, इसका पल्प होगा, क्या होगा, एक पल्प होगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इसमें केवल 12% शेष बचता है। अब क्या बचता है, 12% केवल शेष बचता है। अगर 12% तो 12/100 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, 4×3=12 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 4% पानी शेष बच रहा है। पानी कितना हो गया है, 3 हो गया है, सॉरी हाँ, पानी कितना हो गया, 3 हो गया, पानी कितना हो गया, 3 हो गया है, और 3 25 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 22 हो जाएगा। 22 क्या बच रहा है, पल्प बच रहा है। ये बताइए जो पानी, जो इस ये तरबूज है, इसमें से निकल क्या रहा है, पानी तो निकल रहा है, इस तरबूज से क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है। तो अगर इस तरबूज से पानी निकल रहा है तो ये जो पल्प है ये तो वैसे ही सेम का सेम रह जाएगा। अगर सेम रहेगा तो इसमें हम क्या कर लेंगे, 22 से गुणा कर लेंगे, और इसमें भी क्या कर लेंगे, 22 से गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसमें भी 22 से गुणा कर लेंगे। जब 22 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह भी 22 हो जाएगा, और ये तो पहले ही है, और ये क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 19, मतलब 198 हो जाएगा। समझिए, अब देखिए क्या कर रहा है, उसका वजन इतना रह जाता है, पहले कितना वजन था और अब कितना वजन रह जा रहा है, अब वजन रह जा रहा है 22, ये और ये 3, 22 3 कितना हो जाएगा, 25, मतलब अब कितना वजन, 25, और इन दोनों को जोड़ना है तो कितना आ रहा है, 25, और 25 बराबर कितना, 50 हो जाएगा, 25 बराबर कितना, 50 हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 बराबर 2 हो जाएगा। अरे भाई 25 से 25 और 25 गुना 50, यही तो होगा, तो 1 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। कहा प्रारंभिक वजन ज्ञात करें, प्रारंभिक वजन क्या था ज्ञात करें। ठीक है, ये वजन की बात हो रही है, प्रारंभिक वजन क्या है, ज्ञात करना है। तो ये बताइए पहले 22 और 198 दोनों को जोड़ देंगे ना, 22 और 98 क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। अगर दोनों को जोड़ लेते हैं, अगर दोनों को जोड़ लेते हैं तो क्या होगा, 22 प्लस 198, तो फाइनल क्या हो रहा है, 8 2 10 का 0, 9 और 2 कितना होता है, 11, 11 1 12, और 1 और 1 2 हो जाएगा, मतलब 220। तो ये क्या होगा, 1 बराबर 2 है, तो 1 बराबर 2 है, तो 220 बराबर क्या हो जाएगा, 220, 2 गुणे क्या होगा, 220, दोनों का हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 2 का 0 में करेंगे तो 0, 2 दूना क्या होगा 4, और 2 दूना क्या होगा 4, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 440। मतलब पहले कितना था इसका वजन, 440 किलो था, अब कितना वजन घट के रह गया है, 50 किलो इसका वजन घट के रह गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20, जैसे ये पिछला वाला क्वेश्चन था ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। 20 किलो ताजे तरबूज में 96% क्या है, पानी है। कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, तरबूज का वर्तमान वजन क्या होगा, तरबूज का वर्तमान वजन क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पहले वाले में क्या पूछा था कि प्रारंभिक वजन क्या है, क्या है, और इसमें क्या पूछा है, वर्तमान वजन क्या है, सेम क्वेश्चन है। देखिए 96%, ये क्या क्या है, तरबूज में क्या क्या हो सकता है, तो एक तो होता है पल्प, मतलब उसका खूजा, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, पानी, यही तो होता है, दूसरा क्या होता है, पानी होता है। अगर ये बताइए 96% पानी है, 96% पानी है, इसका मतलब ये हो गया कि 96/100 होगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, अगर 96% पानी है और इसको काट करें तो ठीक है, 96% क्या है, पानी है, 4% क्या होगा, इसका पल्प होगा, क्या होगा, 4% पल्प होगा। ठीक है, जिसमें क्या है, कुछ समय बाद इसमें 95% क्या हो जाता है, पानी रह जाता है, 95% क्या रह जाता है, पानी रह जाता है। अगर ये 95% पानी रह जाता है तो 5% क्या रह जाता होगा, पल्प रह जाता होगा, क्या रह जाता होगा, पल्प रह जाता होगा। ठीक है, अगर कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। ये बताइए 5 4 4 और ये 4 1
चार गुना क्या होगा 8 होगा, और 4 चौका क्या होगा 16, मतलब एक ये आएगा पल्प और 24 क्या आएगा वाटर आएगा, इसका पानी आएगा। ठीक है, ऐसे ही ये 5 एकने 5 और इसको करेंगे तो 5 एकने 5 और 5 नुमा क्या होगा 45 होगा। ध्यान दीजिए इसमें पल्प जो है, इसमें पल्प में तो कुछ हो नहीं रहा है, हो किस में रहा है, तो इसमें हो रहा है पानी में, मतलब पानी कम बेसी हो रहा है। अरे ये कहने का मतलब ये है, एक तरबूजा है वो सूखने पे दूसरा कोई वजन होगा उसका, और जब ताजा होगा तो दूसरा वजन होगा, भारी होगा। सूखेगा तो क्या सूखता है, उसमें से पानी तो सूखता है, तो क्या है पानी चेंज होगा, तो पल्प का वही का वही रह जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कर, तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए। वर्तमान वजन, ये वाला वजन ज्ञात करने के लिए कर रहा है, और दिया कौन सा है 20 किलो पहले था। ठीक है, ये बताइए 24 और एक कितना होता है 25 होता है, 24 एक कितना होगा 25, और इस 25 के बराबर कितना दिया है, इस 25 के बराबर दे रखा है, 25 के बराबर दे रखा है 20 किलो। क्या दे रखा है 20 किलो। अगर 25 बराबर 20 किलो दे रखा है तो एक बराबर कितना दे रखा है, एक बराबर कितना होगा, तो 20/25 हो जाएगा। क्या होगा 20/25 होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर ये 20/25 होगा, अगर ये 20/25 होगा तो वर्तमान वजन क्या होगा 19 और एक क्या होगा 19 एक 20 होगा, 19 एक 20 होगा, और ये क्या हो जाएगा 20/25 और गुणे 1 मिनट 24 एक 25 25 ये। ठीक है, 20/25 गुणे 20 हो जाएगा। ठीक है, 20/25 गुणे 20 हो जाएगा। इसको काट लेंगे, क्या होगा 5 चौका 20 और 5 पच्चे 25, फिर इसको करेंगे तो 5 चौका 20, 4 चौका क्या होगा 16। अर्थात हम कह सकते हैं पहले इसका वजन 20 किलो था, अब इसका वजन कम होकर के कितना हो गया है, अब इसका वजन कम होकर के हो गया है 16 किलो हो गया। ठीक है, तो ये परसेंटेज आज यहाँ खत्म होता है, पूरी तरह से खत्म होता है। एक एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, हर एक टाइप से करवाया है। ठीक है, जो भी बचा कुचा क्वेश्चन इसमें रह जाता है तो देखेंगे, अगर वैसे तो बचा नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी कुछ भी बचा उचा रह जाता है इसमें, इस सीरीज में या फिर परसेंटेज चैप्टर में, तो उसे कल की वीडियो में मैं कर दूंगा। ठीक है, ये पूरा मतलब आज का जो ये लेक्चर है ये फाइनल है, परसेंटेज का टोटल है। जो रह जाएगा या फिर मिसलेनियस क्वेश्चन करके छोटा या बड़ा जो भी बचा रहेगा उसको हम कल के वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा। ठीक है, और हाँ इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो कर लीजिएगा, जो कि इसका लिंक इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।